यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मकसूद है और मेरा तल्लक RCCM चर्च से है और मैं एज ए मकामी पास्टर के हैसियत से यहाँ पर खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा ने हमें फजल बख्शा कि हम खुदा का कलाम जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और यकीनन हम क्योंकि खुदा उनका कलाम फरमाता ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आज हमारा मजमून है कि हम में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। हमने कभी शायद गौर ना किया हो, मगर आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे दुआ के तल्लुक से, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के खूबसूरत कलाम में से। जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे, सुनेंगे, तो यकीनन खुदा के इस कलाम के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जितने लोग देख रहे हैं, यकीनन आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे तो हम बरकत पाएंगे। मेरे साथ निकाल लें इफ्सियों की किताब 6 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है। कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं खुदावंद यसु के नाम से। और हर वक्त हर तरह रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो और सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आज हम दुआ के तल्लुक से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा का कलाम जिस भी रूह में आता है वो असर दिखा के रहता है। खुदा का कलाम जिस भी रंग में आता है उसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। मगर आज हम खुदावंद के कलाम में से अभी तिलावत करता हवाला, खुदावंद का कलाम फरमाता कि हर वक्त और हर तरह रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। आज का जो हमारा मजमून है वो दुआ के तल्लुक से है। जिस तरह दुआ हमें किस तरह करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि दुआ करने के वसीला से कितनी बरकत मिलती है, हमें कितनी कुव्वत मिलती है दुआ के वसीला से। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ये नहीं कि दिन में एक दफ़ा हमने दुआ कर ली, 2 दफ़ा दुआ कर ली। और पलूस रसूल इस कलीसिया खत लिखता है कि हर वक्त लिखा है कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते सोते वक्त जागते वक्त और सुबह सवेरे उठकर हमने दुआ करनी चाहिए। मगर हम इस कलाम पर अमल नहीं करते, हम इस कलाम पर निगाह नहीं करते, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है जो लोग कलाम पर तवक्कल करेंगे वो सदा लोग भलाई देखेंगे। हम क्यों नहीं खुशहाल हो रहे, हम क्यों नहीं तरक्की की तरफ जा रहे, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, हमारे घर में क्यों खुदा की ब्लेसिंग नहीं है, हमारे घर में क्यों खुदावंद की बरकत नहीं है, हमारे घर में क्यों नहीं खुशहाली आ रही? इसलिए कि हम पूरे तौर से खुदा के सामने नहीं झुकते, हम दुआ नहीं करते, हम खुदावंद को ललकारते नहीं, हम खुदावंद को पुकारते नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि हर वक्त दुआ और मिन्नत करो। ये है तो मुश्किल काम, मगर जब हम कलाम को आगे रखकर, हम कलाम सुनकर, कलाम पर अमल करके अगर हम दुआ करनी शुरू कर देंगे, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हमने दुआ करनी है। बहुत सारे लोग कहते कि मैंने दुआ की, खुदा ने मुझे ये बरकत दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुआ करने के वसीला से बेदारी आती है, दुआ करने के वसीला से जब हम मिलकर दुआ करेंगे, जब हम चर्च में जाते हैं, तो जब हमें कॉल की जाती है कि आए सब लोग अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करें, तो मेरे अजीजों, जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो मुल्क के हालात तब्दील हो जाते हैं। जब कलीसिया दुआ करती है
है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो लोग रहाई पाते हैं। जब हम खुदा के सामने खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद करके जब दुआ करते हैं तो रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि हर वक्त हर तरह मिन्नत और रू में दुआ करते रहो। मेरे अजीजों, दुआ करने के बहुत से फायदे हैं। अगर आज आप इस कलाम को सुनकर दुआ के तल्लक से अपने दिल को सख्त करेंगे तो आप लोग बरकत नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, आज ये खुदा का कलाम फरमाता है कि दुआ करो, रूह को मत बुझने दो, जागते रहो, बल्कि सब मुकद्दसीन के लिए बिला नागा दुआ करो। ये मैं नहीं फरमाता, ये खुदा का कलाम फरमाता है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा से दूर हैं, अगर आप दुआ करने से दूर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, मिन्नत करता हूं कि अपने घरों में दुआ के लिए एक जगह मुकर्रर कर लो। अपने घर में एक मजबे को तैयार करें और टाइम फिक्स कर ले कि मैंने ये दुआ करनी है, मैंने घुटनों के बल होकर दुआ करनी है, मैंने सजदे में जाकर दुआ करनी है, मैंने जमीन पर मुंह रखकर लेटकर मैंने खुदा से मिन्नत करनी है। जब हमारी जिंदगी में ऐसे दुआ के मौके आ जाएंगे, जब हमारी जिंदगी में हम घुटनों के बल होकर अपने जिंदा खुदा के सामने दुआ करनी शुरू कर देंगे, गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, आंसुओं के साथ दुआ करनी शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों, दुआ करने के वसीला से आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आपके घराने में बेबरकती जाती रहेगी और दुआ करने के वसीला से आप मुश्किलात से रहाई पाएंगे। दुआ करने के वसीला से आपके खानदान में खुशहाली आ जाएगी। कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज ये कलाम करता है कि रूह को मत बुझने दें, दुआ करें, बिला नागा दुआ कीजिए। जब आप बिला नागा खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू कर देंगे, उस दुआ के वसीला से रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, इकबाल मंदियों के दरवाजे खुल जाएंगे। दुआ करने के वसीला से, आपकी दुआ करने के वसीला से आपके फैमिली बाबरकत हो जाएगी। आप दुआ करने के वसीला से आपके बच्चे तरक्की की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो लोग कलाम को आगे रख कर चलते हैं वो लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते, और जो लोग दुआ के साथ किसी काम का आगाज करते हैं तो वो सरफराजी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का ये कलाम फरमाता है कि हर वक्त दुआ और मिन्नत करते रहो। मेरे अजीजों, दुआ एक ऐसा हथियार है, इससे कोई मजबूत हथियार नहीं है। जो लोग दुआ करने वाले हैं उनके पास एक जबरदस्त हथियार है। तेरे हुजूर में झुकने वाला नहीं था, मगर जब से मैंने तेरे कलाम को कबूल किया है, जब से मैंने तेरे यीशु नाम के वसीला से खुदावंद की हजूरी को कबूल किया है, तो मैं अपने घर में बैठकर दुआ किया करूंगा। जिस तरह मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, इसी तरह चाहिए कि 24 घंटों में हमें हर रोज हर वक्त बिला नागा दुआ करनी है। और 2 घंटे 40 मिनट तक अगर हम दुआ करेंगे, इससे भी ज्यादा दुआ करने वाले हम बन जाएंगे, तो आप मट्टी को भी हाथ लगाएंगे वो भी सोना होता जाएगा। ये खुदा के साथ रफाकत रखने का तरीका है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दें। आए जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, और आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए दुआ करूंगा और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। फक्त इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। खुदा के कलाम पर उसकी खास बरकत हो, और जिन लोगों ने इस कलाम को सुना है वो भी लोग बरकत पाएंगे। आए सब लोग अपनी आंखें बंद करें। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली आएगी, एक नया जोश आएगा कि आप खुदा के हुजूर में दुआ करने वाले बन जाएंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप,
यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना है वो सारी बुरी रफ्शों को छोड़कर खुदावंद घुटनों के बाल होकर दुआ करनी शुरू कर दे और मालिक को उनकी जिंदगी दुआया बन जाए ताकि उनकी दुआ के वसीला से उनकी फैमिली तब्दील हो जाए और वो लोग बाबरकत हो जाए। इस मेरी मिन्नत को शुक्रगुजारी की सुनिए और कबूल करिए, मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे जीदो। अगर आप RCCM चैनल देख रहे हैं ज़रूर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर करें ताकि और अच्छे तरीके से हम आप लोगों के लिए कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सके। गॉड ब्लेस यू।